क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी जीपी के पदों की संख्या सम है। जो कह रहा है जीपी के अंदर जो पद हैं उनकी संख्या जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि उसके पदों की संख्या जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या कैसी है, सम है। और उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। ठीक है, तो सभी पदों का योगफल जो है तो सार्वनुपात ज्ञात करना है। तो माना जो हमारी जीपी है, आप गुणोत्तर श्रेणी जानते हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। और ये हमने इसमें मान लिया जीपी में n पद हैं जो कि सम है, ए आर की पावर n-1। तो माना जीपी में पदों की संख्या n कैसी है, सम है। इस जीपी में मान लिया कि n पद हैं, कितने पद हैं और nवां पद ये लिखा है और पदों की संख्या कितनी है, सम है। अब वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, जीपी के पदों की संख्या सम है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि उसके सभी पदों का योगफल यानी कि जितने भी उसके अंदर ये पद रखे हैं इन सब का क्या योगफल। तो अगर हम इसका योगफल निकालें तो इसका योगफल निकालने के 2 तरीके होते हैं, जब r का मान 1 से बड़ा होता है या r का मान 1 से छोटा होता है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो Sn बराबर होगा a इंटू आर की पावर n माइनस एन आर ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 वैन r इज़ ग्रेटर देन 1। हमने याला ले लिया, आप लेस देन 1 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यदि सभी पदों का योगफल क्या है, यदि सभी पदों का योगफल ये लिखा है ना, सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। ये जो सभी पदों का योगफल आया है Sn, ये विषम स्थानों पर जो पद रखे हैं उनके योगफल का 5 गुना है। विषम स्थानों पर रखे, तो विषम स्थान का मतलब पहला, तीसरा, 5वां। ठीक है, और आखिरी वाला पद क्योंकि इसमें हमने सम माने हैं तो इससे ठीक पहला वाला पद, इससे ठीक ए आर की पावर n-1 से ठीक पहले वाला पद क्या होगा, ए आर की पावर n। तो ए आर की पावर n होगा। ठीक है, तो विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल, विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल। तो विषम स्थान पर कौन कौन रखे हैं, पहले पर, तीसरे पर, 5वें पर, और लास्टवां पद तो सम है, उससे ठीक पहला वाला ए आर की पावर n-1 से पहला कौन होगा, ए आर की पावर n। तो कौन कौन रखे हैं, ए, फिर ए के बाद ए आर स्क्वायर, फिर ए आर की पावर 4, ए के बाद ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, और कौन हो गया, ए आर की पावर n-1 से पहले वाला ए आर की पावर n। और इन सब का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रथम पद तो ए ही हुआ, लेकिन सार्व अनुपात का मान देखिए, सार्व अनुपात आर स्क्वायर को ए से भाग देंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ प्रथम पद तो ए ही है, प्रथम पद बराबर ए, और सार्व अनुपात जो हो गया वो ए आर स्क्वायर अपॉन ए बराबर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात आती पदों की संख्या की, तो इसमें पद कितने होंगे, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। हमने जो जीपी मानी थी, इस जीपी में कितने पद थे, n पद थे। माना जीपी में पदों की संख्या n है, तो इसमें आधे पद तो ऐसे होंगे जो सम स्थानों पर रखे होंगे और आधे पद ऐसे होंगे जो विषम स्थानों पर रखे होंगे। तो इसका मतलब n अगर पद हैं इस श्रेणी में तो आधे सम स्थानों पर है, आधे विषम स्थानों पर, यानी कि जो n/2 पद होंगे, यानी कि आधे n के आधे n/2 जो पद होंगे वो सम स्थानों पर होंगे, और जो n/2 पद होंगे शेष वो विषम स्थानों पर होंगे। तो इसलिए पदों की संख्या जो विषम स्थानों पर रखे हैं, विषम स्थानों पर रखे पदों की संख्या कितनी होगी, विषम स्थानों पर रखे पदों की संख्या कितना हो गया, n/2, और सम स्थानों पर रखे पदों की संख्या भी कितनी होगी, n/2। तो भी तो n/2 को मिलाकर n आएगा। ठीक है, अब इन पर इनका योगफल, तो विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल, विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल, विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल। तो a इंटू
आर की पावर एन, तो यहाँ पर सार्वनुपात आर का मान कितना, आर स्क्वायर की पावर एन, एन का मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यहाँ कितनी, n/2, तो n/2 -1 अपॉन आर स्क्वायर -1, क्योंकि सार्वनुपात का मान आर स्क्वायर है। तो a इंटू इस 2 से ये 2 पावर कट गई, तो आर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर -1 को हमने लिख लिया r+1 इंटू r-1। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार है सभी पदों का योगफल, 5 गुणा विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल, सभी n पदों का योगफल बराबर 5 गुणा विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल। तो सब n पदों का योगफल अभी आपने क्या किया था, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और यहाँ पर आ गया था 5 गुणा, इसकी वैल्यू हमारी आई थी a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r+1 इंटू r-1, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r+1 इंटू r-1। तो अगर आप देख रहे हैं a से a कैंसिल हो गया, r की पावर n-1 से r की पावर n-1, r-1 से r-1, तो यहाँ आ गया 1 बराबर 5 अपॉन r+1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r+1 बराबर 5, 1 को उधर ले गए, तो r बराबर 5 - 1, तो r बराबर कितना आ गया, 4। तो सार्वनुपात कितना आ गया, हमें सार्वनुपात ज्ञात करना था 4। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।